नमस्कार दोस्तों। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हो गया है। 1 रजत और 5 कांस्य पदकों के साथ भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। अमेरिका और चीन 126 और 91 पदकों के साथ पहले और दूसरे स्थान पर रहे। ऐसा क्या कारण है कि इतनी विशाल जनसंख्या वाले भारत देश को केवल 6 पदकों के साथ संतोष करना पड़ रहा है? आइए बात करते हैं। पहले बात करते हैं भारत के पेरिस ओलंपिक सफर की। भारतीय एथलीट मनु भाकर ने 100 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। दूसरा कांस्य पदक मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता। स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय हॉकी टीम ने पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीता। भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक अपने नाम किया। पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में अमन शेरावत ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इस प्रकार भारत ने कुल 6 पदक जीतकर पदक तालिका में 71वां स्थान प्राप्त किया। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 89.45 मीटर की दूरी तय करके रजत पदक जीता। यह उनका दूसरा ओलंपिक पदक था। मनु भाकर ओलंपिक शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लक्ष्य सेन ओलंपिक में पुरुष बैडमिंटन में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने और चौथे स्थान पर रहे। पहलवान विनेश फोगाट महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंचने के बाद 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दी गई। आज तक भारत ने कुल 41 ओलंपिक पदक जीते हैं। उल्लेखनीय उपलब्धियों में नॉर्मन प्रिचर्ड के रजत पदक 1900 पेरिस, केडी जाधव का कांस्य 1952 हेलेंस्की, कर्णम मलेश्वरी का कांस्य 2000 सिडनी, अभिनव बिंद्रा का स्वर्ण पदक 2008 बीजिंग और नीरज चोपड़ा का स्वर्ण 2020 टोक्यो शामिल है। पुरुष हॉकी टीम ने 8 स्वर्ण पदक सहित 13 पदक जीते हैं, जबकि भारत ने कुश्ती में 8 पदक प्राप्त किए हैं। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक प्रदर्शन टोक्यो 2020 में रहा, जिसमें इसे 1 स्वर्ण सहित 7 पदक प्राप्त हुए। आइए अब बात करते हैं भारत पदक तालिका में इतने नीचे क्यों है। भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने में इतना संघर्ष क्यों है? पदक तालिका में नीचे रहने के कारणों की बात करें तो सबसे बड़ा कारण बुनियादी ढांचा और संसाधनों से संबंधित है। भारत के कई क्षेत्रों में एथलीटों को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और संसाधनों की कमी है। प्रशिक्षण सुविधाओं, कोचिंग विशेषज्ञता और वित्तीय सहायता तक सीमित पहुंच संभावित प्रतिभाओं के विकास में बाधा बन सकती है। क्योंकि भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ज़रूरत है उन प्रतिभाओं को सही मार्गदर्शन देने की और सभी ज़रूरी सुविधा मुहैया कराने की। कई एथलीट सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता न मिलने के कारण संघर्ष करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के शीर्ष शीतकालीन ओलंपियन शिवा केशवन को अपने इस प्रशिक्षण और भागीदारी के लिए क्राउड फंडिंग का सहारा लेना पड़ा। भारत में अरबपतियों और निजी संपत्ति की बढ़ती संख्या के बावजूद क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में निवेश में अभी कम रुचि देखी जाती है। भारत में क्रिकेट की बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है। खेलों के लिए आवंटित कुल पूंजी का 87% केवल क्रिकेट को प्राप्त होता है। वहीं अन्य सभी खेलों के लिए आवंटित पूंजी केवल 13% है। इस वजह से ओलंपिक खेलों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इसी तरह क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों को मीडिया प्रचार की कमी भी एक बाधा रही है। मीडिया खबरों में जितना स्थान क्रिकेट को प्राप्त होता है, उतना अन्य खेलों को नहीं प्राप्त होता। भारत की खेल नीतियां ऐतिहासिक रूप से खंडित और कम वित्त पोषित रही हैं। भारत के खेल कार्यक्रम अक्सर एथलीट को दीर्घकालिक विकास के बजाय अल्पकालिक सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अर्थात भारत लंबे विजन को ध्यान में रखकर खेल प्रतिभाएं तैयार करने की बजाय छोटे लक्ष्यों को ध्यान में रखकर कार्य करता है। विश्व स्तरीय एथलीट तैयार करने के लिए कई वर्षों तक निरंतर निवेश और योजना की आवश्यकता है। सफल ओलंपिक देश जैसे चाइना, अमेरिका के पास दीर्घकालिक विकास योजनाएं हैं। वे युवा प्रतिभाओं की खोज करते हैं, उन्हें शुरुआती प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और उनके पूरे करियर के दौरान उनका समर्थन करते हैं। भारत में खेल प्रशासन पर अक्सर राजनेताओं और नौकरशाहों का दबदबा होता है, जिससे खेल का राजनीतिकरण हो जाता है। भ्रष्टाचार और नौकरशाही अक्सर एथलीटों के विकास में बाधा डालती हैं, जिससे खिलाड़ियों के हित पीछे छूट जाते हैं। कुश्ती महासंघ के भीतर हुआ विवाद इसी बात का संकेत करता है। भारत में खेलों की तुलना में शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। बचपन से बच्चों के दिमाग में बिठा दिया जाता है, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब।
आइए अब बात करते हैं भारत ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन कैसे कर सकता है। सबसे पहले तो जमीनी स्तर पर खेलों के विकास पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। विभिन्न खेलों में कम उम्र से ही प्रतिभा की पहचान करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही भारत को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं का निर्माण करना होगा। जमैका और ग्रेनेडा जैसे छोटे देश जिनकी आबादी बहुत कम है, वह ओलंपिक में भारत से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इन देशों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह देश सभी खेलों पर बराबर ध्यान देने के बजाय स्प्रिंटिंग जैसे विशिष्ट खेलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिनसे इनके समय और पैसा दोनों की सही उपयोग सुनिश्चित होता है। खेल संगठनों में खिलाड़ियों की भागीदारी बहुत जरूरी है। इससे जवाबदेही और पारदर्शिता आएगी। भारत एक महाविद्यालय या कॉलेजिएट खेल तंत्र विकसित कर सकता है। अमेरिका में नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक्स एसोसिएशन इसी तरह का तंत्र है। NCAA ने न केवल अमेरिका के लिए बल्कि पूरे विश्व के कई देशों के लिए बड़ी संख्या में ओलंपिक चैंपियन तैयार किए हैं। अगर NCAA कोई देश होता तो वह पेरिस ओलंपिक 2024 में 60 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर होता। छोटे और बड़े देशों के कई एथलीट अपनी ओलंपिक सफलता का श्रेय NCAA में प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा को देते हैं। खेलों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव आवश्यक है। परिवारों को बच्चों को खेल में करियर बनाने में सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करना और शिक्षा प्रणाली में खेलों को शामिल करना मददगार साबित होगा। चीन, जो भारत के साथ कुछ सामाजिक और आर्थिक समानताएं साझा करता है, ने कम उम्र से ही प्रतिभाओं की व्यवस्थित पहचान करके उन्हें बढ़ावा देकर उत्कृष्टता हासिल की है। खेलों में सरकार के उद्देश्यपूर्ण और निरंतर निवेश के परिणाम स्वरूप ओलंपिक में पदक प्राप्त हुए हैं। सरकार को ओलंपिक खेलों के लिए अधिक सुसंगत और पर्याप्त निधि प्रदान करनी चाहिए। इसमें एथलीटों को प्रत्यक्ष सहायता के साथ साथ प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन में निवेश शामिल है। भारत को लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए अपने एथलीटों की संख्या को 117 से बढ़ाकर 3 गुना करने का लक्ष्य रखना चाहिए, ताकि अमेरिका और जापान, जिनके पास क्रम से 600 और 400 से अधिक एथलीट हैं, के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा की जा सके।